वीडियो ऑफ जीएस। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सर विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब अगला क्वेश्चन है भैया, अल-बर्न द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत है किताबुल हिंद था। हड़प्पा कालीन स्थल सुरकोडा कहाँ पाया गया था? गुजरात में पाया गया था। नागरिकता प्राप्त करने में खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है 1955 के नागरिकता अधिनियम से। इस संविधान संशोधन मताधिकार का 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा, ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 48 क में लिखा है। अनुच्छेद 48 क में लिखा है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 48 क में वर्णित है। इसगान मंदिर किस देवता से समर्पित है? किस जगह? सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग तथा अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल भी इसको कहा जाता है। इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर तथा महेश्वर परियोजनाएं किस नदी घाटी की परियोजना है? नर्मदा नदी घाटी की परियोजना है। महाभिनिष्क्रमण बुद्ध के जीवन की किस घटना को कहा जाता है? गृहत्याग की घटना को कहा जाता है। मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद मिलादुल नबी। मोहम्मद पैगंबर के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद मिलादुल नबी। सांख्य दर्शन का संस्थापक किसको माना जाता है? कपिल को। ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में। ग्रीनपीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। अच्छा, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी गंगा नदी की सहायक है। सोन नदी गंगा नदी की सहायक है। संविधान किस अनुच्छेद के अंदर भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है? अनुच्छेद 74 के तहत है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 क में है। समान न्याय और विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 क में है। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। पानी पंचायत। इंडिया ब्रॉड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1996 में हुई। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य? अनुच्छेद 74। अच्छा, ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ? एम्स्टर्डम में। किस सागर की लवणता सबसे अधिक है? मृत सागर की लवणता सबसे अधिक है। किस सागर की लवणता सबसे अधिक है? मृत सागर की लवणता सबसे अधिक है। नाइट्रोजन गैस लिटमस के प्रति कैसी होती है? उदासीन होती है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? सहवाल का अध्ययन किया था फाइकोलॉजी में। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व लिथियम है। लिथियम है भैया। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। लिटमस प्राप्त किया था लाइकेन से। लिटमस प्राप्त किया था लाइकेन से। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। विश्व का वह कौन सा प्रथम राष्ट्र है जिसके आधिकारिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया? चीन है। अच्छा, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1996 में। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है। बाण सागर परियोजना किन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की। बाण सागर परियोजना किन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। बुलर झील, डल झील और शेषनाग झील स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। बुलर झील, डल झील तथा शेषनाग झीलें स्थित है। कहाँ स्थित है ये सब? जम्मू कश्मीर राज्य में। एल नीनो क्या है? वह कहाँ बहती है? एल नीनो एक गर्म जल की धारा है जो पेरू के तट के सहारे बहती है। एल नीनो क्या है तथा यह कहाँ बहती? एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो पेरू के तट पर बहती है। मोनाको किन 2 देशों की राजधानी है? मोनाको इटली और फ्रांस के बीच स्थित है। मोनाको किन 2 देशों के बीच स्थित है? मोनाको इटली और फ्रांस के बीच स्थित है। तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है विक्टोरिया झील। नाइजीरिया की नई राजधानी अबूजा। एम्पायर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? एम्पायर सिटी के नाम से न्यूयॉर्क को जाना जाता है। एम्पायर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? एम्पायर सिटी के नाम से
न्यूयॉर्क को जाना जाता है, न्यूयॉर्क को जाना जाता है। ठीक है मोहम्मद, ठीक है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। श्वेत क्रांति के दुग्ध क्षेत्र में उच्च उत्पादन हेतु जनक पितामह किसे वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है। प्रकृति में सबसे सख्त बल है नाभिकीय बल है। सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार कौन सा सदा एक समान रहता है, प्रकाश का वेग। आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार कौन सा सदा एक समान रहता है, प्रकाश का वेग। संविधान किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, अनुच्छेद 343 में। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की, अनुच्छेद 343 को। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बना सकती है, अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। किस सागर की लवणता सबसे अधिक है, मृत सागर की। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक संबंधित है, रुद्रदामन संबंधित है। मध्यकाल में बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी, खजुराहो थी, खजुराहो थी। ठीक है। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया था, 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया था, 23 जून 1757 को। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का है, अंकोर वाट का मंदिर विष्णु देवता का है, विष्णु। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी, इंडिपेंडेंट लेबर की पार्टी की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। एमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरो एसिटोफेनॉन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरो एसिटोफेनॉन है। रेडान क्या है, रेडान अक्रिय गैस है, रेडान अक्रिय। लोहे की सतह पर लगाया गया पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है क्योंकि वह ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। ग्रेशम का नियम बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अमूल्यम आयात को क्या बनाता है, महंगा बनाता है। मजदूरी का लौह सिद्धांत क्या है, मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। मुक्त व्यापार क्षेत्र क्या किसे कहते हैं, जहाँ बिना नियंत्रण के व्यापार होता हो। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में नेस्डेक 100 सूचकांक में शामिल की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी इंफोसिस। निक्की क्या है, निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग स्थित है यूरोप में। कृष्णा नदी पर स्थित सैलम बांध किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी में स्थित सैलम बांध किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। सवाना क्या है, सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं। सवाना क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई, अनुच्छेद 343 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था, 1992 में। अंतरिम संसद अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया 1955 में किया गया। ठीक है। किस सागर में लवणता सबसे अधिक है, मृत सागर में लवणता सबसे अधिक है। सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग कहाँ स्थित है, यूरोप में। सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग स्थित है यूरोप में। टेम्बोरा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है, टेम्बोरा ज्वालामुखी पर्वत इंडोनेशिया में स्थित है। सवाना क्या है, सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। मुगलों के शासनकाल में सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था, मुगलों के सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी मीर बख्शी कहलाता था, मीर बख्शी कहलाता था। भारत में सिराज की उपाधि किस शहर को मिली है, भारत में सिराज की उपाधि जौनपुर शहर को मिली है। कन्नौज का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच में कन्नौज का युद्ध हुआ था। आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के काल में हुआ था, आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव के काल में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब की थी, 3 जून 1947 को की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ बनाया गया, अडयार बनाया गया। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है, संसद के किसी भी सदन में लग सकता है। प्राचीन भारत का विश्वकोश किस ग्रंथों को कहा जाता है, प्राचीन भारत का विश्वकोश पुराणों को कहा जाता है।
अम्ल वर्षा में कौन सा पदार्थ है जिससे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड है। फार्मूला 1 किस खेल से संबंधित है? रेसिंग से संबंधित। डायमंड किस खेल का परिसर का नाम है? रग्बी का नाम है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खगोलीय वेधशाला भारत में कहाँ स्थित है? हेलने गांव, लद्दाख में। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हेलने वेधशाला भारत में कहाँ स्थित है? हेलने गांव, लद्दाख में। ऋतुएं होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण। ऋतुएं होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? लोहा आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। वोल्गा नदी किस समुद्र में गिरती है? वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी किस नदी सागर में गिरती है? वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। भारत में सबसे पुराना पर्वतमाला कौन सा है? भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? एकमात्र सक्रिय बैरन आइलैंड में है। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ब्लैक कार्बन क्या है? यह वायुमंडल में पाए जाने वाले ऐसे कण है जो जीवाश्म ऊर्जा, जैव ईंधन तथा बायोमास के आंशिक दहन से प्राप्त होते हैं। पर्यावरण के संगठन क्या होते हैं? भौतिक, जैविक तथा ऊर्जा। जैव विविधता के ह्रास के लिए कौन सी परिस्थितियाँ उत्तरदायी होती है? जैव विविधता के लिए ह्रास के लिए मानवीय गतिविधियाँ उत्तरदायी होती है। समस्त जीवाश्म में सबसे बुद्धिमान और सभ्य प्राणी कौन सा है? मानव है। अच्छा, प्राकृतिक प्रकोपों का मुख्य कारण है अंतर्जात एवं बहिर्जात बल। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय दशाओं में परिवर्तन विवर्तनिक की हलचलों को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। मानव जनित भौतिक प्रकोप क्या है? भूस्खलन एवं मृदा अपरदन। मानव जनित भौतिक प्रकोप क्या है? भूस्खलन एवं मृदा अपरदन। ग्रीन इंडिया मिशन की रूपरेखा कब तैयार की गई? ग्रीन इंडिया मिशन की रूपरेखा 11 जून 2010 को रखी गई। विश्व में इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। विश्व में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय से। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय से। अंडे के सफ़ेद भाग में मुख्यतः क्या होता है? प्रोटीन होता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है? टाइलिन। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है? टाइलिन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु कहलाता है धन आयन। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। ठीक है। फार्मूला डायमंड किस खेल परिसर का नाम है? रग्बी खेल परिसर का नाम है। अच्छा, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस शैली के उदाहरण है? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर नागर शैली के उदाहरण है। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? जायरे। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया? स्पुतनिक 1। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया? स्पुतनिक 1 भेजा गया। भारत विभाजन के समय खींची गई सीमा रेखा थी रेड क्लिफ रेखा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर संबद्ध है? विक्टोरिया जलप्रपात चैम्बेजी नदी पर है। देश का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से जाता है? जोधपुर। देश का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से जाना था? जोधपुर को। द वॉइस ऑफ द हार्ट किसकी आत्मकथा है? मृणालिनी साराभाई की। लीपू लेख दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में। लीपू लेख दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। ठीक है। अमृता प्रीतम को पंजाबी रचना कागज से कनवास के लिए साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1981 में। भारत की पहली महिला एडवोकेट थी कर्नेलिया सोराबजी। भारत की प्रथम महिला एडवोकेट थी कर्नेलिया सोराबजी। अच्छा, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति में है। लिंगायत दर्शन के प्रवर्तक थे वासवराज। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंगायत दर्शन के प्रवर्तक थे वासवराज। निखिल बरन जी का संबंध है सितार वादन से। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मानित प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी थी? मिर्जा गालिब। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी थी? मिर्जा गालिब। दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन कब हुआ था? 14 मार्च 1995 को। गोल्फ का सैंडिलाज स्टेडियम कहाँ स्थित है? गोल्फ का सैंडिलाज स्टेडियम
स्कॉटलैंड में स्थित है। बोका जूनियर्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? ब्यूनस आयर्स में स्थित है। 6. ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस शैली के उदाहरण है? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर नागर शैली के उदाहरण है। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था स्पुतनिक फर्स्ट है। दैट्स ऑल।